को प्यार भरा नमस्कार। तो दगड़ियों, आज हम करते हैं ब्लॉग की शुरुआत 5 बजे शाम के। आज इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ कि मेरा एक पर्स आ रखा है। मैंने इसको कोरियर करके मंगाया था। आज मेरा पर्स आ गया है गाँव जाने के लिए। ये मैंने मंगा रखा है। गाँव जब जाते हैं ना तो बहुत लोग पैसे देते हैं गाँव में हमारे। तो मैंने सोचा पर्स नहीं था मेरे पास, तो पैसे देंगे तो कहाँ रखूँगी मैं। तो तुमको दिखाऊंगी ये पर्स। मतलब इतना महंगा भी नहीं है, ठीक है। तो वैसे मेरे को पसंद तो आ गया है। मैं सोचती थी वैसे वापस करूँगी, लेकिन सासू माता करे नहीं, हो सकता है क्या पता पैसे दे देंगे घर में जाके। तो ऐसी बात है। तो ये पर्स मंगा रखा है, तो मैंने सोचा इसको दिखाऊंगी तुम लोग को मेरा पर्स कैसा लग रहा है तुमको। और ये पर्स में ना बहुत भर के आया था। मैंने सोचा हो सकता है कुछ आ रखा हुआ इसके अंदर। मैंने खोला, इसके अंदर तो पन्नी आ रखी है। पन्नी दे रखी है भर के। और मैंने सोचा कुछ और चीज़ दिया होगा उन्होंने गलती से। इतने सारे पन्नियाँ दे रखी हैं भर भर। और जब मैं आया ना मेरे हाथ में, मैं इतना खुश हो गई। मैंने सोचा कि क्या दिया, कुछ मतलब गलती से हो सकता है ना, कभी गलती हो जाती है। हो सकता है इन्होंने गलती से कुछ मेरे लिए भेज दिया होगा, तो ये भेजा है पन्नी। तो ऐसी बात है। ये पर्स आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है? मेरे को तो बहुत पसंद आया ये पर्स। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 300 का ही है। तो मैंने सोचा दगड़ियों, मैं गांव जा रही हूँ तो गांव में कितने लोग देते हैं ना, हमारे गांव में तो देते हैं यार, पैसे देते हैं। जैसे हम अपने मैके जाते हैं तो बहुत लोग हमारे हाथ में पैसे रखते हैं, तो पर्स होना ज़रूरी है। तो जब हम दिल्ली को आएंगे तो सास ससुर भी देंगे हमको थोड़ा बहुत, तो पर्स होगा तभी तो उसमें रखेंगे। फटाफट पैसे रखेंगे उसमें। मतलब 2 बड़े बड़े जेब हैं और एक पीछे से भी है। तो ऐसी बात है। तो जैसे हम पहले हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हमारे गांव के जो आते थे दिल्ली से, तो वो भी हमको पैसे दे देते। तो कभी भी हमको भी देना पड़ता है। तो जो बड़े होते तो हमको भी देते हैं। तो जब कंधे में पर्स रहता तो फटक से रखना अच्छा लगता है। और फिर जब हाथ में अच्छे नहीं लगते ना, हाथ में लोग देख देते हैं, तो सीधा पर्स में रख दो। और जब किसी को देना है तो पर्स से निकालो, फटक से दे दो। तो अब हो सकता है सासू माता भी दे देगी। सासू माता कह रहे हैं कि हमारे देने का नहीं है, अब तुम्हारे देने का। तो ऐसा है। कोई मेरे को एक भाई जी बोले थे कि आप सासू माता की बहुत सेवा करते हो सकता है तुम्हें मोटी रकम मिलती होगी। सुन लिया तुमने? कह रहे कि हमारा फर्ज नहीं बनता है, वो तुम्हारा फर्ज बनता है हमारा। ऐसा है। तो मैं तो बड़े आशा से इतना बड़ा पर्स लेके जा रही हूँ, पैसे मिलेंगे। तो सासू माता ने यहीं से सुना दिया है कि तुम्हारा बनता है हमको देने का फर्ज, हमारा नहीं बनता है। कोई बात नहीं है, हम भी दे देंगे। तो ऐसी बात है दगड़ियों। तो मैं सोच रही थी कि कितने लोग बोलते हैं मुझे तुम दगड़ियों क्या बोलती हो। दगड़ियों मैंने दोस्त होते हैं, बहुत सारे दोस्त। दगड़ियों मतलब मेरा मन तो वैसे अपने पहाड़ी भाषा में अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं भावना दीदी हिंदी में बोला करो। तुम्हें पता है पहाड़ी लोग जैसे रामनगर से नीचे आते हैं ना, जब पहले तो आप तो सभी आ गए हैं, पहले के जब आते थे तो 4 महीने उनको दिल्ली आए हुए नहीं होते थे, हिंदी झाँकते थे घर जाके। तो हम बोलते थे यार 4 महीने नहीं हो गए और हिंदी में बात कर लिया है। तो मेरे को तो पहाड़ी भाषा में अच्छा लगता है बोलना, बात करना। पर लेकिन अब यहाँ के लोग कहते हैं नहीं हिंदी में बोलो, तो हिंदी में बोलना पड़ रहा है। जितना अच्छा मेरे को पहाड़ी भाषा में लगता है, अपना पहाड़ी भाषा में ये अलग ही लुक आता है बोलने का। तो कितने हम हिंदी बोलते हैं, फिर भी हमारा थोड़ा अपना पहाड़ी भाषा का वो हो ही जाता है कि मतलब लैंग्वेज में थोड़ा अपना भाषा आ ही जाती है ना बीच बीच में। तो ऐसी बात है। तो दगड़ियों ऐसी बात है मेरी। तो सासू माता ने यहीं से मेरे को निराश कर दिया है। अब घर जाके ससुर जी क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा मैके देंगे, मैके वाले भी पता नहीं देंगे,
कहीं वो भी यही बोल देंगे कि तो दिल्ली से आई है हमारे लिए लाने के बजाय और मांगने आई है कि लाने के लिए लेने देने आई थी हमको। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि कुछ मैके से मिलेगा, कुछ ससुराल से मिलेगा, तो इतना बड़ा पर्स मंगा रखा है। और तो अब लग नहीं रहा है, यहाँ से ही कैंसिल हो गया देना लेना यहाँ से लेना देना कैंसिल हो गया हमारा। तो ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं है, हम ब्लॉग बनाएंगे, आप ब्लॉग देखना दगड़ियों, मेरा ब्लॉग देखना, तो क्या पता यूट्यूब दे देगा हमको, घर से मिल जाएंगे थोड़ा बहुत। अभी कुछ नहीं मिला है, लोग सोच रहे हैं कितना मिल गया उसको, कितना मिल गया होगा, अभी कुछ नहीं मिला है। मिलेगा धीरे धीरे, अभी तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं ना, तो दूसरे करते हैं तो हम सोचते हैं यार इतने बहुत पैसे कमा रहे होंगे। जब आदमी खुद करता है तो उसे पता लगता है कि कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है हर काम करने में। अब ये तो किसी किसी की किस्मत लग के होती है, उसके तो ऐसा भी नहीं, उसको तो कुछ मेहनत भी नहीं करती, आ ही जाते हैं फटाफट। और किसी को तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं काम के लिए। तो ऐसा है, आज का मौसम हमारे आंधी तूफान, और मैंने सोचा मैं बाज़ार जाऊंगी, कुछ सामान भी लाऊंगी घर के लिए। तो यहाँ तो आंधी तूफान आ गई है और कपड़े मैंने सारे सिल दिए हैं। और मैं तो सोच रही हूँ सूट की सिलाई देगी सासू माता ने बोल दिया कि कुछ नहीं मिलेगा। अब 1 हफ्ते से सूट सिलने में लगी हूँ, रात दिन तगड़ी मेहनत करके। तो ऐसा है, हम पैसों का जो कर रहे थे कि हमको मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये पर्स मतलब बेफालतू में 300 रुपये गई। तो कोई बात नहीं है, मैं इसको कंधे में लटका के ले जाऊंगी तो लोग देखेंगे तो सही कम से कम कैसा है। इतना अच्छा पर्स, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा था मुझे। जयपुर प्रिंट में है ये, महंगा भी नहीं है। जब मेरे हाथ में दिया तब तो मैंने सोचा इसमें भर के आए हैं, तो इसमें तो पन्नी निकली, तो इसके अंदर खोला तो पन्नियाँ निकली। और दूसरे नंबर में मैंने सोचा कि सासू माता देंगे कुछ, तो सासू माता ने बोला कि मैं कुछ नहीं देने वाले नहीं हूँ, तुम्हारा फर्ज है देने का। तो यहाँ से ही मेरा पर्स का थोड़ा हालत ख़राब ही हो रही है। अब घर जा के पता नहीं क्या होगा। तो कोई बात नहीं है, अपने घर जाएंगे गांव में, तो गांव में एक तो आपको पता नहीं काफल होंगे नहीं होंगे, मुझे बहुत शौक है काफल खाने का। काफल लेने जाएंगे करके अपने मैके। ससुराल में तो नहीं मिलते मेरे काफल, पर मैके में मिल जाते हैं। तो ऐसी बात है, आज मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बारिश का मौसम हो गया है, आधी तूफान। और तो दगड़ियों काम मेरा अच्छा सा हो गया है, घर जाने की तैयारी हो गई है। तो हाँ, सासू माता करे के लोगों मत बताओ घर जाने में। हाँ, यहाँ के लोग मतलब हमारे यहाँ पर थोड़ा चोरी चारी हो रही है आजकल, तो लोगों को नहीं बताना है कि जो चोरी वाला चोर तो कहीं कहीं से आ ही जाएगा। एक हमारे यहाँ बहुत चोरी होती है, तो चोर को नहीं बताना है कि हम घर जा रहे हैं। तो ऐसी बात है दगड़ियों, तो हमारा ब्लॉग जरूर देखना। और तो हम आप घर जाके आपके और बनाते रहेंगे ब्लॉग, घर में दिखाएंगे आपको हमारा गांव में कितना पानी भी। हम गांव जाते हैं ना, जैसे अभी तो हम यहाँ अभी पानी सही आ रहा है, सब बता रहे हैं पानी अच्छा आ रहा है। तो अब गांव जाएंगे तो पानी भी आना बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों हमारे पानी की दिक्कत बहुत। जहाँ हम जाते पानी नहीं आता है, पता नहीं क्या दिक्कत है, हम पर है या पानी पे है। यहाँ पर भी 2-4 दिन परेशान है, अब गांव जाएंगे वैसे परेशान हो जाते हैं। और मेरे ससुराल में तो नहीं, मैके में ठंड हो रही है, मैके वाले कह रहे हैं स्वेटर लाना जरूरी है, तो एक स्वेटर भी जाऊँगी। वहाँ तो बहुत ठंड हो रही है, बल आजकल स्वेटर पहन रहे हैं मेरे मैके में। तो ऐसी बात है दगड़ियों, नमस्कार, धन्यवाद। ये मेरा पर्स, मेरे को बताना कमेंट करके कैसा लगा मेरा पर्स आपको। तो पैसे तो ऐसे हो गए कैंसिल, और पर्स का आना ज़रूरी है। नमस्कार, हमें कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हमारे वीडियो ज़रूर देखना दगड़ियों। नमस्कार, धन्यवाद।